नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। हम इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ डिवीज़न के सामने खड़े हैं। यहाँ पे अवध बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं आगामी 14 तारीख को, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान RD शाही जी। अवध बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और फिलहाल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं आप? हम अवध बार एसोसिएशन के जो मुद्दे पब्लिक द्वारा उठाए गए हैं, ये मुद्दे डिस्ट्रेस फंड से रिलेटेड हैं और इसके वित्त का मिस एडजस्टमेंट है और मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये प्रमुख मुद्दा है सभी की तरफ से। लेकिन मेरा अपना निजी विषय जो है इससे थोड़ा इतर हट के है। हमें जो इनके व्यवसायिक जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं वकीलों के, उसको लेकर के हम मैदान में हैं कि ये सारी व्यवस्था हम लोग इसके लिए चीफ जस्टिस से मिलकर के इसको सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ये बताइए, लगभग 3,500 से 4,000 के आसपास यहाँ पे वोटर्स हैं। इससे पहले के चुनाव में ये होता था कि वकील बटे हुए नहीं थे, चाहे सेंट्रल बार के चुनाव हो चाहे लखनऊ बार के हो, यहाँ पे अवध बार में भी जो है वोट दे सकते थे। जो इस तरीके से बांट दिया गया है कि अब खाली आप सेंट्रल बार में वोट दे पाएंगे या लखनऊ बार में वोट दे पाएंगे या अवध बार, तो इससे क्या अधिवक्ताओं के वर्तमान परिस्थिति पर असर नहीं पड़ा है, उनकी ताकत पर असर नहीं पड़ा? अधिवक्ताओं की एकता एक विषय है जिससे पर निश्चित रूप से इससे असर पड़ा है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। उसके तहत 1 बार 1 वोट का जो सिस्टम है उसको लागू किया गया है कि आप चाहे जितने बार के मेंबर्स हों लेकिन वोट एक ही जगह देंगे। इसलिए परिस्थितियां सामने आई हैं। अच्छा, एडवोकेट एक्ट को लेके जो है काफ़ी चर्चाएं रहती है अधिवक्ताओं के बीच में, तो क्या इस चुनाव में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कोई मुद्दा है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम बार काउंसिल के साथ उठाएंगे। इसका कुछ हाईकोर्ट से लेना देना नहीं है। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप अक्खड़ स्वभाव के हैं, जल्दी लोगों से वोट मांगते नहीं हैं, तो क्या इस बार जो है वोट मांग रहे हैं आप? नहीं, हम वोट मांग रहे हैं, हमारे साथी भी वोट मांग रहे हैं और पता कर रहे हैं कि जो कह रहा है कि वोट नहीं मांगे उससे 2-3 बार मांग ले रहे हैं। ये बताइए कि जैसे ही चुनाव में आप जीतते हैं अगर, तो पदभार संभालने के बाद फिर भविष्य में आपके लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, भविष्य में हमारी प्राथमिकताएं पहले से तय हैं और मैं जितना सोच रहा हूं उससे ज्यादा लोगों ने उम्मीदें पाल रखी हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन उम्मीदों पर खरा उतरूं और मैं इनके सामने सर उठा करके अपनी बात कह सकूं कि आपने सही चुनाव किया है। क्योंकि हमारा स्लोगन भी है जो हमारे मित्रों ने बनाया है कि सही चुने शाही चुने, तो इसको मुझे सही सिद्ध करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे RD शाही जी, जो इस बार कह रहे हैं कि इस बार वोट मांग भी रहे हैं और इनके समर्थक भी इस बार घूम के वोट मांग रहे हैं। सही चुने शाही चुने। देखते रहिए पब्लिक आंदोलन। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ।